ममता बनर्जी फंस गई है। राजनीति के दांवपेच में अक्सर ऐसा होता है। इस बार बारी है दीदी यानी ममता बनर्जी की। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को लेकर और अब अपनी ही पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा के बयान को लेकर। देखिए, महुआ मोइत्रा की बात करें उससे पहले यह समझिए कि यशवंत सिन्हा को लेकर ममता के सुर अचानक क्यों बदल गए। विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पर तमाम विपक्षी पार्टियों की सहमति के वक्त दीदी ने ही खूब सुर्खियां बटोरी। आपको याद होगा, तब ये कहा गया था कि ममता की जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है और दीदी का जो बढ़ता प्रभुत्व है, उसी का ये नतीजा है कि यशवंत सिन्हा के नाम पर सब सहमत हो गए। यहां तक कि कांग्रेस और टीआरएस भी एक साथ आ गए। अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने सबसे पहले पूरे विपक्ष के साझा उम्मीदवार के लिए पहल भी की थी, लेकिन अब उन्होंने खुद ही यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी से अपने आप को लगभग दूर कर लिया है। खबर ये आ रही है कि यशवंत सिन्हा को बंगाल में प्रचार से दूर रखा जाएगा। हालांकि ममता ने उन्हें यह कहा है कि वो सब संभाल लेंगी। देखिए, पहले तो बीच चुनाव में ही ममता ने न ही सिर्फ एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के जीतने की संभावना बता दी, और फिर उससे भी आगे बढ़कर यह कह दिया कि अगर बीजेपी ने महिला आदिवासी उम्मीदवार की बात उन्हें पहले बताई होती तो बाकी सब दलों के साथ वो उस पर जरूर विचार करते। इसलिए अब इस चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का विरोध और यशवंत सिन्हा का साथ देना ममता की मजबूरी है। अब यशवंत सिन्हा को बंगाल से दूर रखने के पीछे सोचिए क्या वजह हो सकती है। कहीं ममता को अपना आदिवासी वोट बैंक खिसकने का डर तो नहीं है। बंगाल में दरअसल आदिवासी समुदाय एक बड़ी संख्या में है, खास तौर से राज्य के जो जंगल महल इलाका है और जो उत्तरी बंगाल है, वहां पर आदिवासियों की अच्छी खासी तादाद है। अब यह हो सकता है कि ममता बनर्जी को लगता हो कि अगर यशवंत सिन्हा ने प्रदेश में आकर द्रौपदी मुर्मू का विरोध किया तो टीएमसी को आदिवासी मतदाताओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आपको याद दिला दूं कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, जब बीजेपी ने टीएमसी की 22 सीटों के मुकाबले 18 सीटें जीती थी, तब बीजेपी को इन्हीं इलाकों में यानी जंगल महल की सभी सीटों और उत्तर बंगाल की 6 सीटों पर बम्पर जीत मिली थी। हालांकि जब 21 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें टीएमसी ने भारी जीत हासिल की और उसमें जंगल महल के जिलों में टीएमसी ने बीजेपी से बेटर परफॉर्म किया। लेकिन आगे 2024 है और बीजेपी की चुनौती बरकरार है। अब आरएसएस भी कई सालों से आदिवासियों के बीच यहां काम कर रहा है और वहां बीजेपी की ताकत में भी इसका बड़ा योगदान है। जंगल महल हो, बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम, पश्चिमी मिदनापुर, इन सब इलाकों में उनकी संख्या काफी है। वहीं दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार आदि में भी यही स्थिति है। अब मुर्मू जिस संथाल जाति से आती है, उनका बंगाल की आदिवासी आबादी में बाहुल्य है यानी मेजॉरिटी। बीजेपी के नेता है शुवेंदु अधिकारी। वो इन दिनों आदिवासी क्षेत्रों में काफी सक्रिय हैं और वो इस समाज के कार्यक्रमों में जाकर ये कहते हैं कि मोदी जी ने आपके बीच की द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन ममता बनर्जी उनका विरोध कर रही है। अब द्रौपदी मुर्मू महिला है, गरीब है, पिछड़े तबके से आती हैं और जाहिर है कि राजनीति की मंजी खिलाड़ी ममता आदिवासी, महिला और गरीब तबके में अपना विरोधी इमेज नहीं पैदा होना देना चाहती। ममता को यह पता है कि बीजेपी ने बहुत सोच समझकर द्रौपदी मुर्मू को चुना है। उसकी नजर तो 24 पर है और इस वक्त यशवंत सिन्हा के लिए कोई भी जोखिम या रिस्क उठाना बीजेपी को खुला मौका देना होगा। जबकि बंगाल इस समय बीजेपी के टॉप एजेंडा में है और सही बात यह है कि बीजेपी ने अपनी चाल से ममता को फांस दिया है। वो फंस गई है और ममता के लिए यशवंत सिन्हा से किनारा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और इससे पहले कि ममता राष्ट्रपति चुनाव पर पॉलिटिकली राइट होती, पार्टी की सेलिब्रिटी एमपी महुआ मोइत्रा का पूरा मामला ममता के सामने खड़ा हो गया।
ममता की एक चूक और बीजेपी उनके लिए बहुत भारी बनाने में एक मिनट भी नहीं लगाएगी उस भूल को। अब महुआ मोइत्रा डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर छिड़े विवाद की लपटों में घिर गई और महुआ मोइत्रा ने इस पूरे विवाद में अब ममता बनर्जी को भी फंसा दिया। देखिए, तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में सरकार है और वहां की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां मां काली की सबसे ज्यादा पूजा होती है और यही वजह है कि टीएमसी ने महुआ मोइत्रा के बयान से तुरंत किनारा कर लिया। पार्टी ने यह कहा कि मां काली को लेकर महुआ का बयान उनका व्यक्तिगत यानी पर्सनल विचार है, पार्टी उनके विचार से बिल्कुल सहमत नहीं है। और टीएमसी के स्टैंड से महुआ इतना चिढ़ गई और उन्होंने पार्टी का ट्विटर हैंडल ही अनफॉलो कर दिया। और ऐसा पहली बार हुआ है कि टीएमसी ने अपनी इस फायर ब्रांड नेता के बयान से पल्ला झाड़ा हो। ऐसे में देखिए, सवाल तो उठेगा ही कि आखिर टीएमसी की क्या मजबूरी है कि वो अपने सबसे मुखर नेताओं में से एक के साथ इस समय खड़ी नहीं हो पा रही। दरअसल पश्चिम बंगाल के हिंदुओं में सबसे ज्यादा आस्था मां काली और मां दुर्गा के प्रति है। वहां का जो कालीघाट मंदिर है वो देश भर के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। 2011 की जो आखिरी जनगणना है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू आबादी है। 70%। इसका मतलब है कि हिंदुओं को नाराज करके सरकार में रहना या बंगाल के वोटों पर दबदबा बनाए रखना मुश्किल है। ऐसे में हिंदुओं की आराध्य देवी के आपत्तिजनक पोस्टर के समर्थन में खड़ा होना किसी भी पार्टी के लिए आत्मघाती कदम ही माना जाएगा। अब टीएमसी को यह बात अच्छे से पता है और इसलिए उसने क्या कहा? तुरंत ही अपनी सांसद के बयान से किनारा कर लिया। अब टीएमसी को इस बात का भी डर है कि हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी हमेशा बड़ी चुनौती पेश करती है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ही मुख्य विपक्षी है, ऑपोजिशन। अब बीजेपी ने महुआ के बयान को लपक लिया और तब से लगातार हमले हो रहे। प्रदेश बीजेपी के जो कटावर नेता हैं उनमें से एक और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह ऐलान किया है कि उनकी पार्टी मां काली के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके विरोध में उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य में बड़ा अभियान चलेगा। हमने एक रैली भी देखी होगी। हिंदू आस्था के मुद्दे पर बीजेपी पहले भी कई बार ममता बनर्जी को घेर चुकी है। अब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता है। दुर्गा पूजा की समाप्ति पर मूर्ति विसर्जन पर रोक का मामला हो या फिर मौलवियों को एक मासिक वेतन देने की बात हो, टीएमसी तुष्टीकरण के मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आई और इसी आरोप को काउंटर करने में ममता भी पीछे नहीं हटी। कई चुनावी रैलियों के मंचों से ममता बनर्जी मंत्रों और श्लोकों का पाठ करती नजर आई है, आपको याद होगा। और अब अगर बीजेपी ने महुआ मोइत्रा के इस मामले को आगे बढ़ाने की ठान ली तो टीएमसी को फिर से बैकफुट पर आना होगा और यही वजह है कि पार्टी ने फसीहत होने से पहले ही सांसद के बयान से दूरी बना ली। अब देखिए, ममता बनर्जी ये बखूबी जानती है कि बीजेपी उनकी चौखट पर ही खड़ी है, लाइक दिस एट द डोरस्टेप। धावा बोलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 2024 बिल्कुल पास है और अगर बीजेपी को बढ़ने से रोकना है तो हिंदू भावनाओं के साथ खड़े हुए दिखना ही होगा। तो सवाल अब यह है कि ममता कैसे कैसे बैलेंसिंग करेंगी और कब तक। ये बात जरूर है कि अब तक ममता बनर्जी पूरी तरह से सफल रही है, मगर आगे का समय बेहद चुनौतीपूर्ण है। तो हम इस पूरी स्टोरी पर, इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि न्यूज यू डोंट गेट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय भी जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू।